बच्चों, आज हम 9th क्लास का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है गोदोहनम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमं दृश्यम। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका लड्डू बना रही है और मंद स्वर में, धीमे धीमे स्वर में वह शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति, तब प्रवेश करता है। मोदक गंधम अनुभवन, मोदक के सुगंध का अनुभव करते हुए। प्रसन्न मना चंदनः, प्रसन्न मन वाला चंदन। चंदनः आहा सुगंधस्तु मनोहरः, अरे वाह सुगंध तो मनोहर है। सुगंधः जमातु सुगंधस्तु मनोहरः मतलब मनोहर, यानी कि सुगंध तो बहुत अच्छी है। विलोक्य, विलोक्य मतलब देखकर। अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्न होकर के। आस्वादयामि तावत्, तो फिर स्वाद लेता हूँ, यानी कि तो फिर मैं टेस्ट करता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और मोदक यानी कि लड्डू को लेना चाहता है। तभी बोलती है मल्लिका, सक्रोधम क्रोधपूर्वक। वीरम वीरम मा स्पृश एतानि मोदकानि, मत छुओ, स्पृश छुओ, मत स्पर्श करो इन लड्डुओं को। चंदनः किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोध कर रही हो। तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुपतां नियंत्रितुम् अक्षमः अस्मि। तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देखकर मेरी जीभ की लालसा नियंत्रित नहीं हो पाती। और किम न जानासी त्वम इदम, क्या तुम ये नहीं जानती हो। तो मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ परम एतानि मोदकानि पूजा निर्मितानि सन्ति। मैं सम्यक जानामि, मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन ये मोदक पूजा के निमित्त से बनाए हैं, यानी कि ये जो लड्डू हैं ये पूजा के लिए हैं। चंदनः तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि, तो फिर जल्दी ही पूजा समाप्त करो और प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे अत्र यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखीभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि। मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह ही काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः, और वहाँ गंगा स्नान करेंगे और तीर्थ यात्रा हम करेंगी। चंदनः सखीभिः सह, सखियों के साथ। ना मया सह, मेरे साथ क्यों नहीं। विषादम नाटयति, विषाद यानी कि दुख प्रकट करता है। मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयाः सर्वाः गच्छन्ति। तो कहती है हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिल आदि मेरी सारी सखियां जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम न अस्ति, और इसीलिए मेरे साथ आपका आना उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में आ जाएंगी, वापस आ जाएंगी। तावत गृह व्यवस्थाम धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपालय, और तब तक, तावत तब तक घर की व्यवस्था और धेनु यानी कि गाय का दूध दोहने की व्यवस्था आदि का पालन आप करें। द्वितीयं दृश्यम। चंदनः अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ। सखीभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, और सखियों के साथ तीर्थ यात्रा आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ ठीक से कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथानः, शिवास्ते मतलब कल्याण हो, पंथाना मतलब रास्ते में, रास्ते में तुम लोगों का कल्याण हो, यानी कि आपकी यात्रा शुभ हो। चंदनः मल्लिका तु धर्म यात्रायै गता अस्तु दुग्धदोहनं कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधं करिष्यामि।
तो मल्लिका तो कि तीर्थ यात्रा के लिए गई। अस्तु, ठीक है। दुग्ध दोहन का कार्य करके, गाय को दोह करके यानी कि गाय का दूध निकाल करके, उसके बाद ततः स्वप्रात राशस्य यानी कि नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तम, दूध का पात्र हाथ में ले करके, नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी गाय का नाम है तो उसके पास जाता है। उमा, मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदनः, उमे अहम तु मातुलः, हे उमा मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, क्या मैं कर सकता हूँ, यानी कि किस तरह से तुम्हारा मैं शुभ कर सकता हूँ, किस तरह से तुम्हारा मैं हित कर सकता हूँ। तो उमा कहती है अब, मातुल पितामहः कथयति मासांतरम अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति। मामा दादाजी कहते हैं कि महीने के अंत में यानी कि 1 महीने बाद हमारे घर में अस्मद्गृहे, हमारे घर में बहुत बड़ा महोत्सव यानी कि त्यौहार होगा। तत्र त्रिशत, वहाँ त्रिशत मतलब 300, सेठ कम यानी कि लीटर, 300 लीटर दूध अपेक्षते मतलब आवश्यक है, और उस त्यौहार में 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, और यह व्यवस्था आपके द्वारा ही करना है, यानी कि यह सब आपने ही करना है। 300 लीटर की दूध की व्यवस्था आपको ही करनी है। तो चंदनहा, अब चंदन क्या कहता है, प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन वाला होकर के, यानी कि वो खुश हो जाता है। त्रिशत सेटक कपरिमितम दुग्धम शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम। तो वो खुशी खुशी बोलता है कि 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छे, दुग्ध व्यवस्था यानी कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एवं इति इस प्रकार, पितामह के प्रति तुम्हारे द्वारा बोला जाना चाहिए, यानी कि तुम अपने पितामह यानी कि दादाजी को बोल देना कि व्यवस्था हो जाएगी। तो अब उमा क्या कहती है, धन्यवादः मातुल, धन्यवाद मामा। याम यधुना, और कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए। सा निर्गता, वह निकल जाती है। तृतीय दृश्यम, अब तीसरा दृश्य शुरू होता है। तो चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन, अब जो चंदन है वह प्रसन्न हो करके अपनी उंगलियों में गणना कर रहा है, अपनी उंगलियों के प्रयोग द्वारा गिनती कर रहा है। अहो, अरे, सेटक 30 कानि पयांसी, 300 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लप्स्यते, इसके द्वारा तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देख करके, भो नंदिनी तव कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि, हे नंदिनी तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा, यानी कि अमीर हो जाऊंगा। और प्रसन्नः सह धेनुः बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न हो करके वह धेनु की बहुत सेवा करता है। चंदनः चिंतयति, चिंतन करते हुए, सोचते हुए, सोचता है। मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मास के अंत में दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति, यदि मैं रोज़ रोज़ गाय को का दोहन करूँगा तो दूध सुरक्षित नहीं रह सकेगा। इदानीं किं करवाणि, और अब मैं क्या करूँ। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, भवतु नाम मतलब ठीक है, 1 महीने बाद ही संपूर्णतया मतलब पूरी तरह से दुग्ध दोहन करूँगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, और इस प्रकार से 7 दिन व्यतीत हो गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और सप्ताह बाद मल्लिका आ जाती है, वापस आ जाती है। और मल्लिका अब क्या कहती है,
प्रविश्य प्रवेश करके स्वामिन प्रत्यागता अहम, हे स्वामी मैं वापस आ गई। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद को ग्रहण करो यानी कि प्रसाद खा लो। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन मोदक खाता है और बोलता है। चंदनः मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, हे मल्लिका तुम्हारी यात्रा ठीक से रही और सफल रही। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ जी की कृपा से मैं तुम्हें कुछ प्रिय निवेदन करना चाहता हूँ। मैं कुछ अच्छा समाचार देना चाहता हूँ, कुछ साश्चर्यम, बड़े आश्चर्य के साथ। एवं ऐसा है क्या? धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, तीर्थ यात्रा के अतिरिक्त और क्या प्रिय हो सकता है और क्या शुभ हो सकता है। चंदनः ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, गांव प्रमुख के घर में बहुत बड़ा उत्सव 1 महीने के बाद होगा। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, और वहाँ 300 लीटर दूध हमारे द्वारा दिया जाना है, यानी कि हमें उस त्योहार के लिए 300 लीटर दूध देना है। तो मल्लिका कहती है किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु लेकिन एतावन मात्रा मतलब इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो चंदनः विचारय मल्लिके, विचार करो मल्लिका, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। प्रतिदिन गौ का दूध निकाल करके दूध को सुरक्षित नहीं रख सकते, अतएव दुग्ध दोहनम ना क्रियते, इसीलिए दूध दोहन नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए हम गाय का दूध नहीं निकालते हैं। उत्सवे दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, और उत्सव के दिन में ही हम सारा दूध निकाल लेंगे। तो मल्लिका कहती है स्वामिन त्वम तु चतुरतमः, हे स्वामी तुम तो चतुर हो। अत्युत्तमः विचारः, बहुत ही उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, तो अब दुग्ध दोहन छोड़ करके केवल नंदिनी जो कि गाय है इसकी सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, और इसके द्वारा हम अधिक से अधिक दूध मास के अंत में यानी कि महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनोः सेवायाम निरतौ भवतः, और दोनों के ही द्वारा धेनु की यानी कि गाय की सेवा में लगा जाता है, यानी कि दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुडादिकम च भोजयतः, और इस क्रम से यानी कि गाय की सेवा करने के लिए वो क्या करते हैं, क्रम से घास आदि और गुड़ आदि गाय को खिलाते थे। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः तिलकम धारयतः, और कभी कभी कदाचित मतलब कभी तो विषाणयों मतलब सींगों में, तैलम लेप्यता मतलब तेल लगाते, और तिलकम धार्यता और तिलक धारण करते। रात्रौ नीराजने नापि तोषयतः, और रात्रि में नीराजने मतलब दिया जला करके आरती उतारते थे। चंदनः मल्लिके आगच्छ, हे मल्लिका आओ, कुंभकारं प्रति चलावः, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दुग्ध के लिए यानी कि दूध के लिए पात्र यानी कि बर्तनों का प्रबंध भी तो करना है। द्वावेव निर्गतौ, दोनों ही निकल जाते हैं। चतुर्थ दृश्यम, अब चतुर्थ दृश्य प्रारंभ हो जाता है। तो कुंभकारः घट रचनायाम लीनः गायति, घड़ा बनाते हुए वह गायन करता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटान अहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृत्तिका घटः। तो मृत्तिका घटः भंगुरम, जैसे यह मिट्टी का घड़ा नष्ट होने वाला है, जीवनम सर्वम, उसी प्रकार यह जीवन भी नष्ट होता है। यह जानकर भी, ज्ञात्वा अपि, ऐसा जानकर भी, जीविका हेतु, जीविका के लिए, रचयामि रचता हूँ, घटान अहम, इन घड़ों को मैं बनाता हूँ। जैसे यह मिट्टी का घड़ा
थोड़ी देर में नष्ट हो सकता है, कुछ भी किसी भी कारण से, उसी प्रकार हमारा जीवन भी क्षणभंगुर यानी कि नाशवान है। यह सब जानते हुए भी मैं अपनी जीविका के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए मैं इन घड़ों का निर्माण करता हूँ। तो चंदनः नमस्करोति तात, नमस्कार करता हूँ मैं आपको तात। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़ों को मैं चाहता हूँ, यानी कि 15 घड़े मुझे चाहिए। किम दास्यसि, क्या आप देंगे? तो देवेश, देवेश यानी कि जो कुम्हार है उसका नाम है। कथम ना, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, बेचने के लिए ही हैं ये। गृहाण घटान, ले लो घड़े। 500 रूप्यकाणि चा देहि, और 500 रुपये दे दो। चंदनः साधु, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते। तो कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन मूल्य तो मैं दूध के बेचने के बाद ही दे सकता हूँ, यानी कि मैं अभी मूल्य नहीं दे सकता, जब दूध की बिक्री हो जाएगी तभी मैं मूल्य दे सकता हूँ। तो देवेशः क्षम्यतां पुत्र, क्षमा करो पुत्र, मूल्यम विना तो एकम अपि घटम ना दास्यामि, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। तो मल्लिका स्वभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देने की इच्छा प्रकट करती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम, यदि अब ही मूल्य चाहिए तो मेरे आभूषण आप ग्रहण कीजिए। देवेशः पुत्रिके, पुत्री ना अहम पाप कर्म करोमि, मैं पापी नहीं हूँ, यानी कि मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, कथम अपि मतलब किसी भी प्रकार से, नेच्छामि नहीं इच्छा करता हूँ, त्वाम तुम्हें, आभूषण विहीना कर्तुम मैं तुम्हें आभूषण विहीन करना नहीं चाहता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे आभूषण नहीं लेना चाहता हूँ। नया तू यथाभिलाषितान घटान, ले लो जितने घड़े चाहिए उतने ले लो। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचने के बाद ही घड़े का मूल्य दे देना। उभौ, दोनों, धन्योऽसि तात, धन्योऽसि, धन्य है आप तात, धन्य है। पंचमम दृश्यम, अब पांचवा दृश्य शुरू हो जाता है नाटक का। मासानांतरम संध्या कालः एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति। मासांतर मतलब 1 महीने बाद संध्या का समय है, और एकत्र मतलब एक तरफ, रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, एक तरफ खाली नए नए घड़े रखे हुए हैं, और दुग्ध क्रेताराः अन्ये च, और जो दूसरे दूध खरीदने वाले हैं, ग्रामवासिना, गांव के जो दूसरे दूध खरीदने वाले हैं, वो अपरत्र आसीना, वो दूसरी ओर खड़े हुए हैं। तो ये सीन है, मतलब एक साइड घड़े रखे हुए नए नए दूध के लिए, संध्या काल का समय है, और जो है एक और गांव के वासी खड़े हुए हैं। अब चंदन क्या कहता है, चंदना धेनुम प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आवाहयति, धेनु को प्रणाम करके, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण करके, विधाय मतलब करके, मंगलाचरण करके यानी कि उसकी पूजा पाठ स्तुति करके, मल्लिकाम आवाहयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, हे मल्लिका, सत्वर मतलब जल्दी, शीघ्र, शीघ्र आओ। मल्लिका आयामी नाथ, आ रही हूँ नाथ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक आप गाय का दोहन शुरू करें, तब तक आप गाय दोहना शुरू करें। चंदनः यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, जब धेनु के पास जा करके दूध दोहने की इच्छा करता है, तब धेनु पिछले पैर से प्रहार करती है, यानी कि जब चंदन उसका गाय को दोहने की कोशिश करता है, दूध निकालने जाता है, तो जो गाय है उसको अपने पिछले पैर से मार देती है, और चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और जो चंदन है वो बर्तन के साथ ही गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही, अब वो नंदिनी से कहता है, नंदिनी दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, वह फिर से प्रयास करता है। नंदिनी चा पुनः पुनः पाद प्रहाणेन ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, और नंदिनी फिर से बार बार उस पैर के प्रहार से, पैर मार मार करके, ताड़यित्वा मतलब मार कर,
चंदन को रक्त रंजित कर देती है, मतलब उसको लहूलुहान कर देती है। हतो अस्मि, हाय मैं मारा गया। चीत्कारम कुर्वन् पतति, चीख करके चिल्लाते हुए वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, और सभी आश्चर्य के द्वारा चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य नाथ किम जातम। मल्लिका जब चिल्लाने की आवाज़ सुनती है, चीख सुनती है, तो झटिति प्रविश्य जल्दी से शीघ्रता से प्रवेश करती है। नाथ मतलब स्वामी, किम जातम क्या हुआ, कथम त्वम रक्तरंजितः कैसे आप रक्त रंजित हो गए, मतलब कैसे आप लहूलुहान हो गए। चंदनः धेनुः दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया आरंभ करते ही मारती है मुझको, यानी कि जैसे ही मैं दूध दूहना चाहता हूँ तभी वह मुझ पर प्रहार कर देती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते। मल्लिका गाय से स्नेह पूर्वक और प्रेम वात्सल्य पूर्वक बोल करके दोहने का प्रयास करती है, किंतु धेनुः दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन जो गाय है वो दूध से रहित है ऐसा उसे पता चल जाता है, यानी कि वह समझ जाती है कि गाय का दूध अब सूख चुका है, वह दुग्ध विहीन हो चुकी है। तो मल्लिका अब कहती है चंदनम प्रति, चंदन से कहती है, नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम, हम दोनों के साथ बहुत ही अनुचित किया गया है। कि यत मतलब कि मास पर्यंतम धेनोह दोहनम ना कृतम, कि महीने पर्यंत तक हमने गाय का दोहन नहीं किया, मतलब गाय का दूध नहीं निकाला। सा पीड़म अनुभवती, उसे पीड़ा का अनुभव हो रहा है, यानी कि उसे कष्ट हो रहा है। अतएव ताड़यति, इसीलिए वह मार रही है, प्रहार कर रही है। तो चंदनः देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम। हे देवी, मुझे भी ज्ञात हो गया है कि, या मेरे द्वारा भी ज्ञात हुआ है कि हमारे द्वारा सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा अनुचित ही किया गया है। कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम ना कृतम, कि पूरे महीने तक गाय का दूध नहीं निकाला गया। अतएव इसीलिए दुग्धम शुष्कम जातम, दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सही ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तद दैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य सा कष्टम लभते ध्रुवम। जो कार्य आज का है उसे यत अद्यैव विधीयम, उसे आज ही कर लेना है, नहीं तो विपरीते गतिर्यस्य, नहीं तो उस समय के चले जाने पर विपरीत गति होती है और कष्ट, बहुत ज़्यादा कष्ट प्राप्त होता है। तो अब मल्लिका कहती है आम भर्तः, हाँ स्वामी, सत्यमेव सही ही कहा है। मया भी पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कंक्षीणा यह करोत्य विचार्यै तत् स विषीदति मानवः। कल्याण की आकांक्षा करने वाले को कार्यम सुविचार्यम विधातव्यम, जो काम है विचार विमर्श करके करने चाहिए। विधातव्यम मतलब करना चाहिए। जो मनुष्य इसको बिना सोचे समझे करता है वह दुखी होता है। विषीदति मतलब दुख को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति काम को बिना सोचे समझे करता है वह अंत में दुख को ही प्राप्त होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें बहुत ही सोच विचार करके कार्य करना चाहिए, और जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता है तो उसे अंत में बहुत दुख उठाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दुख भोगना पड़ता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन
प्रत्यक्ष रूप से आज ही इसका अनुभव हुआ है। तो सर्वे, सर्वे मतलब सभी, जो वहाँ गांव के लोग खड़े हुए हैं सभी इकट्ठे बोलते हैं। दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन में ही करना चाहिए। यह एवं ना करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, जो ऐसा नहीं करता है वह कष्ट प्राप्त करता है बहुत ज़्यादा। ध्रुवम मतलब बहुत अधिक, वो बहुत अधिक कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, यानी कि आदानस्य प्रदानस्य लेने और प्रदानस्य देने वाले, कर्तव्य से मतलब करने वाले, जो कर्मणा मतलब कार्य हैं, यानी कि लेने और देने वाले करने लायक कार्य। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, यदि शीघ्र ना किए जाए तो, क्षिप्रम मतलब जल्दी, अक्रियमाणस्य शीघ्र ना किए जाए तो, कालः पिबति तद्रसम, समय उसका रस पी जाता है। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा, और यदि कुछ शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।